नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य तिवारी और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सत्य तिवारी नर्सिंग द ट्रूथ में। और आज हमारे सामने बहुत ही स्पेशल गेस्ट बैठे हुए हैं, मेरे फेवरेट, पूरे वर्ल्ड के फेवरेट रणदीप हुड्डा जी। तो सबसे पहले आपको वीर सावरकर की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही कमाल की मूवी आपने बनाई है। तो बस मेरा पहला क्वेश्चन है कि वीर सावरकर जी की मूवी बनाने के पहले आपका एक्सपीरियंस क्या था? सावरकर जी को लेके आप क्या सोचते थे? जैसा कि उनके बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें देश में फैलाई गई थी, तो उसके पहले और बनाने के बाद क्या अंतर आया है? मैं भी उनके बारे में इतना नहीं जानता था, मैंने भी सुनी सुनाई बातें थी, पर जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मुझे उनका समझ में आया कि कितना बड़ा उनका व्यक्तित्व था, कितना बड़ा उनका योगदान था, बलिदान था, और ये लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। और सिर्फ उनको एक दो गालियों वाले नाम देके उनको उनकी पूरी कंट्रीब्यूशन को ज़ीरो कर दिया लोगों ने। तो मैं चाहता था कि मेरे फिल्म के माध्यम के थ्रू वो फिर से लोगों तक पहुँचे और उनका सच लोगों तक पहुँचे, और वही मैंने करने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने ट्रेलर में देखा था कि आपने कहा था कि अगर गांधी जी की अहिंसा अगर नहीं होती तो देश को आज़ादी 1920 तक ही मिल जाती। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या ऐसा क्यों सोचते हैं? उस वक्त 1900 का जो पहला दशक था उसके अंदर बहुत सीक्रेट सोसाइटीज़ बन रही थी, लोग वेपनाइज हो रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, सीक्रेट सोसाइटीज़ एक दूसरे के टच में आ चुकी थी। और सावरकर जी और तिलक जी के नेतृत्व में कांग्रेस भी गर्म दल हो रहा था तिलक जी के नेतृत्व में। तो पर उनके तिलक जी को जेल भेजने और सावरकर जी को जेल भेजने से वो पूरा जो एक रेवोल्यूशन बन रहा था, एक आर्म्ड रेवोल्यूशन की, ये मुट्ठी भर अंग्रेज़ हम इनको मार मार के भगा देंगे, वो टूट गया और देश एक अहिंसा की नेगोशिएशन पे पहुंच गया, जिससे हमें इतना समय लगा। थैंक यू वेरी मच।